1 अप्रैल 2026 से इंडिया का पुराना इनकम टैक्स लॉ बदल चुका है। 60 साल पुराना लॉ अब ख़त्म हो चुका है और इसकी जगह पे आ चुका है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा? क्या पुराने केसेस कैंसिल हो जाएंगे? और क्या आपको दो रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी? अगर आप टैक्स पेयर हो, सीए हो या बिजनेस ओनर हो, ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी क्या चेंज हो रहा है, क्या सामने रहने वाला है और आपको क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट ने नया इनकम टैक्स एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है। ओल्ड एक्ट हमारा 1961 का था। 60 साल में इतनी अमेंडमेंट्स हो गई कि वो लॉ नहीं एक जंगल बन गया। उसमें इतने सेक्शन, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशन सब मिक्स हो गया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, लिटिगेशन बढ़ गई, प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए अब गवर्नमेंट का गोल है कि लॉ को सिंप्लीफाई कर देना, स्ट्रक्चर को क्लियर कर देना, डिस्प्यूट्स को कम कर देना, कंप्लायंसेस को ईजी कर देना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि टैक्स रेट का बर्डन कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं, टैक्स सेम है। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है। तो इसमें असेसमेंट ईयर ख़त्म हो गया है, अब इसमें आ गया है टैक्स ईयर। पहले क्या होता था? प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता था इनकम ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब होता था टैक्स ईयर। अब न्यू इनकम टैक्स लॉ के अंदर सिर्फ टैक्स ईयर होगा, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बात करें तो वही हमारा टैक्स ईयर होगा 2026-27। इस कंसेप्ट का बेनिफिट क्या है कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, अंडरस्टैंडिंग हमारी इजी हो जाए, बिगनर्स के लिए सिस्टम काफ़ी सिंपल हो जाए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, गैप नहीं है, स्मूथ ट्रांजिशन है। इनकम जिस ईयर में अर्न करी है उसी साल को टैक्स ईयर कहा जाएगा। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं कि 1 अप्रैल 2026 के बाद क्या होने वाला है। ओल्ड एक्ट 1961 पुराने ईयर्स की इनकम के लिए कंटिन्यू रहेगा। न्यू एक्ट 2025 जो कमिंग ईयर्स की इनकम है उसके लिए कंटिन्यू रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक की जितनी भी इनकम है उसके लिए ओल्ड एक्ट फॉलो किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से जितनी भी इनकम होंगी उसके लिए न्यू एक्ट फॉलो किया जाएगा। सिंपल सा कंक्लूजन है, दोनों एक्ट पैरेलल तौर पे चलते रहेंगे। अब बात करते हैं टैक्स पेमेंट की। तो इसके लिए गुड न्यूज़ है, सिस्टम सेम है। टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब कुछ सेम रहेगा। अब बात करते हैं टीडीएस में क्या चेंजेस आए हैं। स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, मल्टीपल सेक्शंस को हटाकर 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन 392 इज़ फॉर सैलरी, सेक्शन 393 फॉर अदर पेमेंट्स। सेम रेट्स को फॉलो करा जाएगा। एडवांस टैक्स के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम रेट्स हैं। 15 जून को 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100%। इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा, 1% एंड 1.5%। सिंपल सा मतलब है कंप्लायंस सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। हम बात करते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन आईटीआर को लेके, क्या हमें 2 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? द आंसर इज बिग नो। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर जानी है वो 26 में जानी है, वो ओल्ड एक्ट के अंदर जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 26-27 की जो आईटीआर जाएगी वो 27 में जाएगी, वो न्यू एक्ट के अंदर जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है, रिटर्न एक ही फाइल होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, असेसमेंट ईयर 26-27 की जो भी रिटर्न जाएंगी वो ओल्ड फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जाएंगी। टैक्स ईयर 26-27 की जो भी रिटर्न जाएंगी वो न्यू फॉर्म्स की अकॉर्डिंगली जाएंगी। गलत ईयर पोर्टल पे सिलेक्ट मत करना, इस बात का ध्यान रखना। ट्रांजिशन ईयर है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक सिर्फ रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से हो सकती है। अब हम बात करते हैं लॉसेस का, रिफंड्स का, क्रेडिट्स का क्या होगा। तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, अलाउड होंगे, मैट क्रेडिट भी कंटिन्यू होगा। जो भी रिफंड बनते हैं वो आपको मिलेंगे। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ है। प्रैक्टिकल रियलिटी क्या रहेगी? पोर्टल पे दोनों ही एक्ट सपोर्ट करेंगे, प्रोफेशनल को, टैक्स पेयर को, बिजनेस यूजर को। डुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कंफ्यूजन भी हो सकती है, एरर भी हो सकते हैं। ट्रांजिशन ईयर है, इजी नहीं होगा बट लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक रिफॉर्म है, बर्डन नहीं है, सिस्टम को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, कंप्लायंसेस को ईजी करा जा रहा है। स्टार्टिंग फेज ट्रिकी होगा और अगर आप ये चेंजेस समझ गए हो तो आप 90% टैक्स पेयर से बहुत आगे हो। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं।